मॉर्निंग ब्रीफ न्यूज। केरल में राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर गड्ढे में फंसा। अमेरिका में शटडाउन, सैलरी मिलना बंद। चांदी एक हफ्ते में 25,000 सस्ती। नमस्कार, कल की बड़ी खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी रही। केरल में मुर्मू का हेलीकॉप्टर गड्ढे में फंस गया। दूसरी खबर अमेरिका की है, जहां 22 दिन से शटडाउन जारी है। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। आज प्रभु के वेद जिन पर रहेगी हमारी नज़र। राष्ट्रपति मुर्मू तिरुवनंतपुरम स्थित राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण मूर्ति का अनावरण करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे एडिलेड में सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। पिछले मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। केरल में राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर गड्ढे में फंसा। पुलिस फायर स्टाफ ने धक्का मारकर निकाला। केरल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के बाद गड्ढे में फंस गया। मौके पर मौजूद पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने भारतीय वायुसेना की Mi-17 हेलीकॉप्टर को धक्का देकर गड्ढे से निकाला गया। प्रेसिडेंट सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। हेलीपैड जल्दबाजी में बनाया गया था। यह घटना केरल में पथनामथिट्टा स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में हुई। अधिकारियों ने कहा, कंक्रीट पूरी तरह से जम नहीं पाया था, इसलिए जब हेलीकॉप्टर उतरा तो वह उसका भार नहीं संभाल सका और एक तरफ झुकने लगा। खराब मौसम के चलते लैंडिंग की प्लानिंग बदली। लैंडिंग की योजना मूल रूप से पाम्बा के पास नीलकल में बनाई गई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे बदल दिया गया। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिना किसी देरी के सड़क मार्ग से अपनी यात्रा जारी रखी। मुर्मू 24 अक्टूबर तक दौरे पर हैं। बिहार चुनाव, महागठबंधन पर सीटों का तनातनी। लालू तेजस्वी से मिले अशोक गहलोत। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों का साझा घोषणा पत्र को लेकर खींचतान बढ़ गई है। मामला सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को पटना भेजा है। गहलोत ने कहा, हमारी लालू जी और तेजस्वी जी से अच्छी बातचीत हुई है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पप्पू यादव बोले, राहुल के चेहरे पर लड़ेंगे तो जीतेंगे। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री तय करने का क्या मतलब है। बिहार की जनता राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। राहुल के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो हम इंडिया गठबंधन की सरकार बना पाएंगे। बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। अमेरिका में फूड डिलीवरी करके गुजारा कर रहे सरकारी कर्मचारी, 22 दिन से सैलरी नहीं। अमेरिका पर किस साल कितना कर? 2001 480 करोड़, 2008 826 करोड़, 2017 1670 करोड़, 2020 2224 करोड़, 2024 3061 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका में कई सरकारी कर्मचारियों को अब फूड डिलीवरी या अस्थायी नौकरियों पर गुजारा करना पड़ रहा है। वह रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा करने और EMI भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दरअसल देश में लगे शटडाउन की वजह से 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। अमेरिका में 1 अक्टूबर से सरकारी शटडाउन। संसद के ऊपरी सदन सीनेट में 20 अक्टूबर को फंडिंग बिल पर 11वीं बार वोटिंग हुई, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया गया। ऐसे में यहाँ अमेरिका इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन गया है। सोना 5 दिन में 56 से 70 गिरा। 1.24 लाख पार आए। चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,000 सस्ती। दिवाली के बाद सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से 56 से 70 रुपये और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपये सस्ती हो गई है। सोने का दाम 1,23,907 रुपये हो गया है। वहीं चांदी घटकर 1,52,501 रुपये प्रति किलो आ गई है। 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी। भारत S-400 के लिए 10,000 करोड़ की डील करेगा। रूस और मिसाइलें खरीदेगा। भारत अपने मौजूदा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के डिफेंस के लिए रूस से 10,000 करोड़ की मिसाइलें खरीदने वाला है। इसके लिए रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है। रक्षा मंत्रालय के इस प्रस्ताव को 23 अक्टूबर को होने वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में मंजूरी दे सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कारगर साबित हुआ।
भारतीय वायुसेना के S-400 सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के 5 से 6 लड़ाकू विमान एक जासूसी विमान को 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर मार गिराया था। मेहुल चोकसी के लिए आर्थर रोड जेल में बैरक तैयार, 2 सेल में अटैच टॉयलेट समेत टीवी पंखे। पीएनबी से 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी और भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भारत ने बेल्जियम अधिकारियों को मुंबई के आर्थर रोड जेल की आधिकारिक तस्वीरें सौंपी हैं। इनके जरिए बताया गया है कि उसे क्या सुविधा मिलेगी। 2018 में भारत से भागा था। भारतीय जांच एजेंसियों के सत्यापन की अपील पर चोकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। वह और उसका भतीजा नीरव मोदी पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हैं। भगोड़ा नीरव लंदन में है। उसके प्रत्यार्पण के लिए भी कोशिशें जारी हैं। दोनों ने 2018 में भारत छोड़ दिया था।